आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव की चर्चा एक बार फिर करेंगे। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। एनडीए के लिए राह आसान है, एनडीए के लिए मामला आसान है। इसलिए आसान है कि 5 में से 4 उम्मीदवारों को तो कम से कम वो आसानी से राज्यसभा भेज सकती है, भेज रही है। और एनडीए के पास 4 सीटों के लिए बहुमत है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। मामला आसान दिख रहा है, बहुमत है 4 सीटों के लिए, लेकिन एनडीए में कलह के आसार नजर आ रहे हैं, या एनडीए में कलह सुलगता हुआ दिख रहा है राज्यसभा की इन सीटों के लिए। पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, नितिन नवीन जाएंगे जेडीयू के कोटे से, कौन जाएगा? और इन सारी अटकलों के बीच, इन सारी चर्चाओं के बीच कूद पड़े हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी सामने आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को उसका पुराना वादा याद दिलाया है, उसकी पुरानी बात याद दिलाई है। और जीतन राम मांझी फिर अपने तेवर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो बहुमत तो है, लेकिन कलह भी है एनडीए में। देखिए, जीतन राम मांझी ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। जीतन राम मांझी ने ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी को उसके पुराने वादे की याद दिलाई है। और जीतन राम मांझी ने कहा है, जीतन राम मांझी एक तरह से नाराज बताए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं, वो राज्यसभा की एक सीट चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसी चर्चा चल रही है। और हालांकि जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि हमको कहा गया था कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट दी जाएगी, और इसे पत्थर की लकीर कहा गया, लेकिन लोकसभा की सिर्फ 1 सीट मिली। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हमें 1 सीट दिया। गया के मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे चुन लिया। आज एक बड़े मंत्रालय का मंत्री भी हूं, लेकिन जहां तक राज्यसभा की सीट का सवाल है, मैं उनसे नहीं मांगूंगा कि हमको राज्यसभा की सीट दीजिए। लेकिन आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहें तो ठीक और नहीं देना चाहें तो भी ठीक, लेकिन आपने वादा किया था, इसको हम हमेशा कहते रहेंगे। देश भर की 37 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है, 37 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बिहार की 5 राज्यसभा की सीटें बहुत अहम है, और 5 सीटों पर एनडीए के 3 और महागठबंधन के 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन महागठबंधन पूरी कोशिश भी कर ले, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत भी लगा ले, तो अपने एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है, वो भी तमाम सियासी उठापटक के बाद, सियासी खेल के बाद और तमाम कोशिशों के बाद। तो एनडीए के पास 4 लोगों को राज्यसभा भेजने का बहुमत है, लेकिन इसके साथ ही कलह की गुंजाइश भी नजर आ रही है। और सवाल सिर्फ जीतन राम मांझी का नहीं है। जीतन राम मांझी ने बहुत आक्रामक अंदाज में अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाराज नहीं है, लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, लेकिन आपने वादा तो किया था, आपने कहा तो था कि 2 लोकसभा की सीटें मिलेंगी, 1 राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई, आपने कहा था कि पत्थर की लकीर है, तो अपने वायदे के आधार पर सोचिए। एक तरह से जीतन राम मांझी बीजेपी पर झूठा वायदा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। सधा हुआ अंदाज है, लेकिन लब्बल हुआ वही है कि भाई आपने कहा था और दिया नहीं, तो अपने वायदे के आधार पर सोचिए, और दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो ठीक है। अब सवाल है कि जीतन राम मांझी की बात हो गई, पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजेगी? बीजेपी कोटे से कौन राज्यसभा जाएगा, या दोनों का पत्ता साफ होगा, नितिन नवीन जाएंगे और कोई जाएगा? तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो राज्यसभा को लेकर ये पूरी सियासत बिहार में हो रही है। और राज्यसभा, हालांकि पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह का पलड़ा इसलिए भारी नजर आता है क्योंकि पवन सिंह ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में थोड़ा इसलिए पिछड़ गए हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने 4 सीटें ली बिहार विधानसभा चुनाव में, 4 या 5 सीटें ली, 4 विधायक उनके चुन के आ गए।
शायद 5 या 6 सीटें ली थी, मुझे माफ कीजिएगा, उजियारपुर से भी उनके उम्मीदवार खड़े थे, वो हार गए थे। तो 4 विधायक चुनकर आ गए, अपनी पत्नी को भी विधायक बनवा दिया, बेटे को मंत्री बनवाया, और भारतीय जनता पार्टी से एक विधान परिषद की सीट की डील भी वो कर ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वादा पूरा करेगी, विधान परिषद की सीट देगी, तभी उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री रह पाएंगे, क्योंकि बिना किसी सदन के सदस्य हुए 6 महीनों के बाद, 6 महीनों तक तो आप मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। तो उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया वादा पूरा करे, तब दीपक प्रकाश मंत्री बने रह पाएंगे। तो इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग पावर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि एमएलसी की सीट भी बीजेपी दे दे, आपके बेटे को मंत्री बना दे, और फिर आपको राज्यसभा रिपीट भी करे। भारतीय जनता पार्टी इतनी उदारता तो दिखाएगी नहीं, उदार रही है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, और कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती, ये भी दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबानी किसी पर करती नहीं है। अब जीतन राम मांझी को ही देख लीजिए, खुलकर कह रहे हैं कि 2 सीट का वादा किया था, लोकसभा चुनाव में 1 ही सीट मिली है जीतन राम मांझी को, राज्यसभा सीट का भी वादा किया था, वो भी नहीं मिली। तो बीजेपी ने जीतन राम मांझी से किया गया वादा पूरा नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा रिपीट क्या करेगी? पवन सिंह का नाम रेस में आगे है, और देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।